सच में मैं बार बार यही बात बोलता हूँ नेपाल क्रिकेट के बारे में। देखो नेपाल क्रिकेट में अगर ऑलराउंडर की बात करें तो भाई इतना ज़्यादा ऑलराउंडर है, आप एक से लेके अंत तक देखो ऑलराउंडर ही ऑलराउंडर है। इतना ज़्यादा ऑलराउंडर शायद किसी भी टीम में नहीं होगा जितना ज़्यादा ऑलराउंडर नेपाल क्रिकेट में है। अब सोचो, सबके सब ऑलराउंडर, दीपेंद्र सिंह, आदिल आलम, संदीप जोहरा, कुशल मल्ला, कुशल बुटेल, रोहित पौडेल, कितना गुलशन झा, सोमपाल कामी, भाई सबके सब, करण केसी, इतना ज़्यादा यानी कि सब के सब ऑलराउंडर, इतना ज़्यादा ऑलराउंडर शायद मैं इससे बाद किसी भी टीम में नहीं देखा हूँ। आप देखो इंडिया क्रिकेट में देखो एक नाम है ऑलराउंडर के तौर पर, वो है कौन? हार्दिक पांड्या। उसके बाद जाओ दूसरे किसी भी टीम को ले लो, यानी कि कहीं का टीम भी ले लो, लास्ट 2 या 3 ऑलराउंडर मिलेगा। मगर नेपाल ऐसे क्रिकेट टीम है जिसमें ऑलराउंडर देखा जाए तो भाई ये टू लेके और जेड तक है। यानी कि सोचो 1-2 प्लेयर को छोड़ा दोगे तो भाई सबके सब ऑलराउंडर है। और ऐसा ऑलराउंडर नहीं जो लगातार परफॉर्म करते भी हैं। देखो अगर हम बात करें कुशल बुटेल बॉलिंग भी फेंकते हैं, बैटिंग भी करते हैं। उसके बाद कुशल मल्ला की बात करें या चाहे रोहित पौडेल भी करते हैं, सोमपाल कामी भी करते हैं, दीपेंद्र सिंह भी करते हैं, गुलशन झा भी करते हैं, करण केसी भी करते हैं। यानी कि सोचो इतना ज़्यादा ऑलराउंडर है भाई कि नेपाल क्रिकेट शायद आने वाला दिन में मैं बोला हूँ कि सबसे ज़्यादा मजबूत टीम होगा। तो आपको क्या लगता है? अपना राय जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पेज जरूर फॉलो कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हौसला जरूर बुलंद कीजिएगा।